बड़ो नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। चुनावी सरगर्मी प्रभाग क्रमांक 22, जहां पर अगर समस्या की बात करें तो बिल्कुल जलेबी की तरह टेढ़ी है। ऐसे में हर उम्मीदवार अपनी ताकत आजमा रहे हैं। चुनावी प्रचार में हमारे साथ सुप्रिया ताई है। सुप्रिया जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 22 में कैंपेन के दौरान क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस वार्ड की स्थानिक हूँ, मुझे यहाँ की समस्या की पूरी जान है। और अभी जब मैं वार्ड में घूम रही हूँ, गटर पे ढक्कन नहीं है, गटर में चलने की जगह नहीं है। ऐसा है कि बीच में ही जगह बंद है तो दूसरी साइड से जाना पड़ता है, गली से गुजर नहीं सकते, इतनी खराब गलियों की स्थिति है। गटर सब जगह भरे हुए हैं, मच्छर की स्थिति इतनी खराब है कि लोग घर में बैठ नहीं पा रहे हैं। ऐसी सारी समस्या वार्ड में। पानी की समस्या है, वरलदीप अपार्टमेंट में एक महीना पानी नहीं आता है। वहाँ के आज मैं गई थी वहाँ प्रचार के लिए, वहाँ के लोगों ने मुझे बोला कि मैम यहाँ पे 1 महीना पानी नहीं आता है, वोट मांगने तो आ जाते हैं, हमको वादा करते हैं बिल्डिंग कलर करेंगे, ये करेंगे, जब हमको पानी ही नहीं मिलता है हम बिल्डिंग का कलर लेके क्या करेंगे। ऐसे सब उनको भरोसे दिए जाते हैं। और एक समस्या है हमारे वार्ड में, अगर हम भौगोलिक नकाशा देखिए वार्ड नंबर 22 का, तो सबसे बड़ा क्षेत्र तालाब ने व्यापा हुआ है। और वो तालाब की स्थिति इतनी गंदी है, कहीं उसका बैरिकेड टूटा हुआ है तो कहीं इतना सारा कचरा भरा पड़ा है। तो वो हमारे कामत घर की शोभा है और उसको हमें एकदम अच्छे से रखना चाहिए। खबर के मुताबिक तो वहाँ पर ये गटर का पानी ये सब भी तालाब में छोड़ दिया गया। वो सब जाता है और उसके आजू बाजू में पूरा अड्डा बन चुका है। लोग वहाँ नशा करते हुए पाए जाते हैं, बहुत सारी गंदगी वहाँ पाई जाती है। तो एक्चुअल में वैसा होना नहीं चाहिए। थाने में भी तालाब पालिका आपने देखा होगा, वैसा हमारा तालाब हो सकता है बट उसे होने दिया नहीं जाता है। हमारा वार्ड का वो सबसे अच्छी जगह है जो एक वहाँ का एक स्पॉट हो सकती है, बहुत अच्छा स्पॉट हो सकती है, बट वो एक अड्डा बन के रह गई है। आप चल रही हैं लोगों के बीच में, तमाम समस्या वो रख रहे हैं आप, क्योंकि आप एक महिला हैं। महिला को हर चीज़ सुंदर करने की एक आदत होती है, कुछ संकल्पना आपके भी हृदय में होगा, क्या कहेंगी? जरूर है। पहले मेरे वार्ड में सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। सबसे पहले मेरा ध्यान स्वच्छता पर होगा। और दूसरा, प्रभाग में बहुत सारे शौचालय हैं बट उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, जहाँ पे महिलाएं जाने में शर्म आती है। स्कूल की स्थिति भी बहुत भयानक है, वहाँ पे भी बहुत सारी गंदगी है, वो भी स्वच्छ हो उसका मैं प्रयास करूँगी। वहाँ पे टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, उसका भी मुझे देखना है। बच्चों का भविष्य वार्ड के अच्छा हो, महिलाओं की सुरक्षा। बहुत सारे गलियों में लाइट नहीं है, वहाँ पे चोरियां हो रही है। जब मैं जाती हूँ तो बोलते ताई कल बच्चे के हाथ से मोबाइल लेके गया, गली में लाइट भी नहीं थी। तो वो सब हो कि एटलीस्ट गली के बाहर एक स्ट्रीट लाइट हो, चौक में सीसीटीवी कैमरे हो। ये सब वार्ड की बहुत बड़ी समस्या है और ये बेसिक है। हम लोग इसी के लिए झड़ रहे तो वार्ड आगे कैसे जाएगा। गटर की पानी की समस्या यही सॉल्व नहीं हो पा रही है। क्या कहेंगी आप जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रही हैं, लोगों का प्रतिसाद क्या मिल रहा है और प्रतिद्वंदी जो आपके हैं, क्या कहेंगी? लोगों का बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग बोलते हैं दीदी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मेरे प्रतिद्वंदियों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, मैं अपने वार्ड के विकास के लिए लड़ रही हूँ। मुझे किसी का विरोध नहीं करना है, मुझे मेरे वार्ड का विकास करना है, इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। आगे जो चला है, आपने जो देखा, इतनी तमाम बातें आपने कही कि जिससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आप पहले काम नहीं हुआ है। काम तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है बट मैं प्रयास जरूर करूंगी कि मेरे आने के बाद बहुत अच्छे से काम कर पाऊँ। मुझे किसी पे आरोप नहीं करने हैं अभी यहाँ पे, बट वार्ड की स्थिति जनता को पता है, जनता देख रही है, इसलिए वो मुझे अच्छा प्रतिसाद दे रही है। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से माहौल ऐसा बन रहा है कि लोगों में क्रेज आ गया है कि बाबा एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार है और जो यूपीएससी में खाली 4 मार्क्स से गया हुआ है, एलएलबी अपेयर है, लेकिन ठीक है उनको, लेकिन इतना समझ है कि वो आगे जाके आगे बढ़ के और ज़्यादा कुछ करे। तो ऐसा उनको लग रहा है पब्लिक को, और पब्लिक पूरा समर्थन दे रही है। जहाँ जा रहे नहीं दीदी आओ, नहीं, उनका संभाषण इतना अच्छा है कि लोग पागल हो रहे कि बाबा नहीं ये आएगी तो और कुछ होगा। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही हैं जी, आपसे एक ही प्रश्न करूंगा, क्योंकि तब से मैं आपको जानता हूं, मैं इतना छोटा था तब से आपको मैं लगभग जान रहा हूं, और इस वार्ड की परिस्थिति जो पहले थी वैसे ही अब भी बनी हुई है। देखो कैसा है, इधर नगर सेवक तो बहुत चुन के आए, ऐसा नहीं कि कोई नहीं चुन के आया, लेकिन नगर सेवक चुन के आने के बाद कोई ज़मीनी स्तर पे काम ही नहीं होता है। ज़मीनी स्तर पे जब तक काम नहीं होगा तब तक एरिया का विकास कैसे होगा।
और आने के बाद में कैसे अपने अपने घर में जाके बैठना और काम नहीं करना, यही है। क्योंकि ज़मीन पे जो काम करेगा वही कुछ करेगा, और ज़मीन पे काम नहीं होगा तो कोई कुछ नहीं करेगा। और आज लोगों को लग रहा है कि भाई ये आएंगे तो कुछ होगा, ज़मीन पे काम होगा। वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म हो जाता है उस दिन सारे वादे खत्म हो जाते हैं। चुनाव सारी समस्याओं पर काम होगा, नशा एक ही नहीं, हर समस्याओं पर काम होगा। ये जिन्होंने अपने जो विकास का कार्य है उसके जो इन्होंने मुद्दे बताए हैं सब पर काम होगा, इस तरीके का एक संकल्पना लेकर ये चुनावी मैदान में है। फिलहाल अब परिस्थिति क्या होगी और चुनाव को लेकर के जो भी अपडेट्स है हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए S7।